हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, स्टैटिक जीके की लिस्ट में आज हम लेके आए हैं भारत की कुछ प्रमुख नहरों के बारे में। इससे पहले 10-11 वीडियो स्टैटिक जीके के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप इस प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं भारत की कुछ प्रमुख नहरों के बारे में। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। ठीक है, सिंचाई में नहरें सर्वाधिक उपयोगी हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करती हैं? नहरें भी सिंचाई में काफ़ी योगदान देती हैं। और हमारे भारत में, हमारे देश में सिंचाई में जो नहरें हैं वो दूसरा सबसे बड़ा संसाधन हैं। कौन? नहरें दूसरा सबसे बड़ा संसाधन है सिंचाई में। ठीक है, लगभग 24.57% भूभाग पर सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं नहरों के बारे में। सबसे पहले आता पूर्वी नहर। ये नहर कहाँ से निकलती है? ठीक है, ये हैं नहरें, ये है उनका स्रोत और ये है राज्य। पूर्वी नहर ये कहाँ से निकलती है? ये रावी नदी से निकलती है और किस राज्य में है? पंजाब में। ठीक है, पूर्वी नहर, इस नहर का नाम ही है पूर्वी नहर और इसका स्रोत है रावी नदी और ये कहाँ से निकलती है? पंजाब से। इसके बाद बात करते हैं नांगल बांध नहर। वो एक परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। तो भाखड़ा अलग है और नागल अलग है, ये नहरें अलग अलग है। भाखड़ा नहर अलग है और नागल नहर अलग है। तो नागल नहर जो है वो सतलज नदी से निकलती है और ये भी पंजाब की ही नहर है। भाखड़ा नहर, इसके बाद बात करते हैं भाखड़ा नहर। ये भी सतलज से निकलती है, ये भी सतलज नदी से निकलती है, क्योंकि भाखड़ा नागल जो परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध, वो कहाँ पे है? सतलज नदी पर और पंजाब में। भाखड़ा नहर कहाँ पे है? पंजाब में। इसके बाद बात करते हैं ऊपरी गंगा नहर। किसकी बात करते हैं? ऊपरी गंगा नहर की। और ये गंगा नहर है तो ये गंगा नदी से निकलेगी और ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। ठीक है, यह उत्तराखंड में हरिद्वार के पास से निकलती है। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। और इस नहर से यूपी के कई ज़िले भी लाभान्वित होते हैं। यूपी के अनेक ज़िले इस ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं, सिंचाई होती है इस नहर से, यूपी में भी। इसके बाद बात करते हैं शारदा नहर की। शारदा नहर की अक्सर ज़्यादातर आप लोग गए होंगे शारदा नहर में, शारदा नदी में नहाया होगा। शारदा नहर ये किस नदी से निकलती है? शारदा नदी से। शारदा नहर तो शारदा नदी भी है, शारदा नदी से। और कहाँ पे? यूपी से, यूपी में। ठीक है, कहा जाता है कि यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शारदा नदी। ठीक है, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। और यह नेपाल और यूपी के बॉर्डर से निकलती है। एक स्थान है बनबसा। ठीक है, बनबसा नामक स्थान से ये निकलती है। आप लोग जब अक्सर पूर्णागिर जाते हैं तो वहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं तो एक जगह बीच में मिलती है बनबसा। जब शाम को ज़्यादा देर हो जाता है तो वहाँ पे बनबसा की जगह पे लोग रुक जाते हैं और सुबह होते ही वहाँ से निकलते हैं। तो शारदा नहर कहाँ किस नदी से निकलती है? शारदा नहर शारदा नदी से निकलती है और यूपी और नेपाल के बॉर्डर से बनबसा नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद बात करते हैं बेतवा नहर की। बेतवा नहर कहाँ से निकलती है? ये बेतवा नहर है तो बेतवा नदी से निकलती है, बेतवा नदी भी है और उसी नदी से यह नहर निकलती है। कौन सी? बेतवा नहर। और यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं निचली गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर तो निकलती है उत्तराखंड से और निचली गंगा नहर ये गंगा नदी से निकलती है और ये कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर के बारे में। पूर्वी यमुना नहर के बारे में, यह कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश से। और किस नदी से? यमुना नदी से। कहा जाता है कि इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। और यह किस नदी से निकलती है? यमुना नदी से। और कहाँ पे? यूपी में। आगरा नहर, बात करते हैं आगरा तो यमुना के तट पर बसा हुआ है। आगरा नहर तो ये यमुना नदी से निकलेगी और
यूपी से। पार्वती परियोजना, इसके बाद बात करते हैं। पार्वती परियोजना जो है वो पार्वती नदी से निकलती है और कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, पार्वती परियोजना, पार्वती नदी, राजस्थान। एडन नहर, एडन नहर कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी से और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को ही कहते हैं। एडन नहर, दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल। इसके बाद बात करते हैं दुर्गापुर नहर। दुर्गापुर नहर यह भी दामोदर नदी से ही निकलती है और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आप लोगों को पता होगा दुर्गा पूजा, वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है। तो दुर्गापुर नहर, दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल। इसके बाद बात करते हैं मूठा नहर। ये मूठा नहर मूठा नदी से निकलती है और कहाँ से, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मूठा नहर, मूठा नदी, महाराष्ट्र। गोदावरी नहर, गोदावरी नहर, गोदावरी नदी भी है। गोदावरी नहर कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी से और कहाँ से, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सुझाव दें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी, तुंगभद्रा परियोजना। ये तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं मंगलम परियोजना की। ये कहाँ पे है, केरल की परियोजना। ये कहाँ की परियोजना है, केरल की परियोजना है। और किस नदी से निकलती है, ये किस नदी पर है, चेरुकुना पूजा नदी। चेरुकुना पूजा नदी कहाँ पे, केरल में। इसके बाद बात करते हैं मेट्टूर परियोजना की। आप नाम से ही पता चल जाता है, जैसे मेट्टूर परियोजना, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। और इसी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। सरहिंद नहर, ये जो सरहिंद नहर है ये पंजाब में है और किस नदी से निकलती है, ये नहर सतलज नदी से। ठीक है, सतलज नदी से। जैसे भाखड़ा नहर और भाखड़ा नागल बांध जो है वो भाखड़ा नहर अलग है और नागल नहर अलग है। दोनों सतलज नदी से निकलती हैं और कहाँ पे, पंजाब में। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। सोन इसमें आता है यानी सोन नदी से। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर ये सोन नदी से ही निकलती हैं और ये दोनों कहाँ पे हैं, बिहार में। कहाँ पे हैं, बिहार में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर आपने पढ़ा था कि पूर्वी यमुना नहर वो भी यमुना नदी से निकलती है और यूपी से। ठीक है, लेकिन ये पश्चिमी यमुना नहर ये भी यमुना नदी से निकलती है, लेकिन यह हरियाणा, ये हरियाणा के बॉर्डर से निकलती है। और इस नहर को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था और उसको शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट नहर, इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा नहर, जो इंदिरा गांधी नहर है ये हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज से निकलती है और कहाँ पे, राजस्थान में। और यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है जो सिंचाई के माध्यम से, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। वो अलग है, जैसे सुएज नहर है, पनामा नहरें हैं, वो अलग है, वो व्यवसाय होता है उनसे। लेकिन यह सिंचाई की दृष्टिकोण से यह विश्व की सबसे बड़ी नहर है। 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसकी नींव रखी थी। कब, 1958 में। और यह सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से यह नहर निकलती है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नहरें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इम्पॉर्टेंट नहरें थी। आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।